न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी। 2014 को 16 दिसंबर को जो वाक़या पेश आया आईपीएस का, उस पर भी बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन अभी आपको यहाँ पर बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तस्दीक कर दी है। ये अहम और बड़ा फैसला सिपा सलाह की जानिब से आया है। 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी गई है। आर्मी चीफ ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। अहम फैसला सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। आपको बताते चले, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहम फैसला सामने आया। 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी गई है। 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तौसीक की है। तो आपको बताएं कि 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तैयारियां कर ली गई हैं और उनकी सजाए मौत की तौसीक कर दी गई है। जहन्नुम वासिल करने की मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली गई हैं। सिपा सलार ने यह फैसला किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। 15 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। हमारे नुमाइंदे ताहिर राठौर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो ताहिर राठौर, 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी गई है। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ये हार्डकोर दहशतगर्द है और ये दहशतगर्द मुख्तलिफ सिक्योरिटी एहलकारों की के खिलाफ जो है इन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की और ये मुख्तलिफ अदारों पर हमलों में भी मुलव्वस थे और इनका ताल्लुक कालदम तंजीमों से है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज इनकी सजाए मौत की तौसीक कर दी है। इन दहशतगर्दों ने मजिस्ट्रेट के रूबरू अदालत में भी अपने इन जराइम का एतराफ़ किया, दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात का एतराफ़ किया है। ठीक है ताहिर राठौर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सानिहा, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 4 साल बीत गए हैं। दहशतगर्द हमले में 140 से ज़ायद तलबा, स्टाफ, असातिज़ा शहीद हुए। सैकड़ों तलबा और स्टाफ को जख्मी कर दिया गया। सानिहा की यादें आज भी दिलों में ताज़ा हैं। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोमिन ने असफन शहीद की वालिदा से बातचीत की है। शहीद की वालिदा ने इस मौके पर क्या कहा, आप भी देखिए। जी, आज से 4 साल कबल यही दिन थी जब पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला करके यहाँ पर बच्चों को शहीद किया गया और वाकई में 140 से ज़ायद वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे थे, इस तरह असातिज़ा, इस तरह दीगर स्टाफ तो शहीद किया गया। इस तरह सैकड़ों बच्चों को ज़ख्मी किया गया जो बानियाज़ा उनको मुख्तलिफ़ ममालिक और इस तरह बैरून ममालिक इलाज भी करवाया गया। और इसी साने है कि यादें आज भी ताज़ा हैं, वालिदैन आज भी गमज़दा है और इस वक्त जो उनके वालिदैन पर गुजर रहा है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो असफन शहीद जो 10वीं जुमात का तालिब इल्म था, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था, उनकी वालिदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब उनसे ख़ुद पूछते हैं, ज़रा और बात कर ले कि आज 4 साल पूरे हो गए, आप इस मौका पर क्या कहती हैं? 16 दिसंबर के यह हवा है और इसकी जो ये फ़िज़ा है, आप यकीन माने ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख और दर्द लेकर आती है। मैं तो कई दफ़ा कहती हूँ कि शायद ज़िंदगी में ये दिसंबर का महीना आए ना, इससे कि ये ऐसा महीना है जिस महीने में हमारे बच्चे हमसे जुदा हुए। हम तो कभी सोच ही नहीं सक रहे थे, कभी हमारे दिमाग में तो ये बात आई भी नहीं थी कि इस दिन और हमारे बच्चे मतलब हमसे जुदा होंगे और ऐसे जुदा होंगे कि वो ज़िंदगी भर हमें नहीं मिलेंगे। और जब तक मैं कहती हूँ हम जिंदा हैं, हमारे ये दुख हमेशा ही इस तरह ही हरा रहेगा। और हर आने वाली दिसंबर की ये 16 तारीख हमें सिवाय दुख और गम के और कुछ नहीं बताएगी। और इन 4 सालों में मैं कहूँ कि जो दुख और तकलीफ़ हमने सही है, मैं कहती हूँ कि वो लफ्ज़ों में बयान होने से मतलब वो कासिर है कि मैं उनको लफ्ज़ों में बयान करूँ। इससे कि ये वो टाइम है जब अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो इस टाइम हमारे बच्चे जो थे वो स्कूलों में थे और हमने उनको भेजा था इस उम्मीद पर कि हमारे बच्चे पढ़ने गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो जाएंगे तो अपने पाँव पर लेकिन आएंगे लोगों के कंधों पर। और ऐसा ही हुआ कि वो छन्नी ज़ख्मों से भरे हुए खून से लदे पदे हमें मिले।
वो इतने प्यारे बच्चे, इतनी प्यारी उम्रों के इतने प्यारे बच्चे हमसे इतनी आसानी से जुदा हो जाएंगे। और ये आज का जो दिन जो है ना, वो हमें इस तरह मतलब देखना पड़ेगा। इसके मतलब लफ्ज़ों में उसको मैं दुख नहीं बयान कर सकती आपको। जी, इस मौका पर वालिदैन का कहना है कि ज़िंदगी भरी वाक़या याद रहेगा और ये बहुत बड़ा सानिया है और आज भी वो एक मुश्किल और बहुत परेशानी और दुख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वाक़ई के बाद अगर देखा जाए तो उस वक़्त की हुकूमत ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसके तहत मुल्क भर में कार्रवाई की गई और काफ़ी दहशतगर्दी का ख़ात्मा भी हो चुका। इसी तरह अगर देखा जाए तो उस वक़्त की हुकूमत, आज की हुकूमत और इस तरह पूरी कौम इन्हीं वालिदैन के साथ हैं, उनका साथ दे रहे हैं और उनके दर्द व गम में बराबर के शरीक हैं। और ये सानिहा जो न भूलने वाला सानिहा है, तो पूरी कौम क़यामत तक इस सानिहे को याद रखेगी। जी बिल्कुल, ये क़यामत तक ही वाक़या याद रहेगा। आफ्ताब मोमिन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सानिहा APS के शहदा की याद में गुजरांवाला के एक स्कूल में भी तकरीब जारी है। बच्चे अपने शहदा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे जाहिद इकबाल से। जाहिद इकबाल, बताइएगा। APS को बीते हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी शोहदा की यादें हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। गुजरांवाला की बात की जाए तो आज के दिन के हवाले से शहर भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी एक निजी स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर शोहदा के लिए कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया है। छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं, उन पर मुख्तलिफ अबारात जो दर्ज हैं। मेरे साथ बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आज के दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बेटा, आप ये बताएं कि सानिया APS को 4 साल गुजर चुके हैं, आपका इस हवाले से क्या कहना है? वो हमारे बहन भाई थे, हमें उनकी बहुत याद आती है, हमें ये मिशन को जारी रखना चाहिए। जी बिल्कुल, ये जज्बात हैं बच्चों के। उनका कहना था कि वो हमारे बहन भाई थे और उनके मिशन को जारी रखेंगे। दहशत गर्दों की जो बुज़दिलाना कार्रवाई थे वो डरने वाले नहीं हैं और जो बच्चों का मिशन था उसको जारी रखेंगे। शहर भर की अगर बात की जाए तो ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन पेश किया जा रहा है शोहदा को। खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तमाम तर तफसीलात के लिए आगे बढ़ते हैं, मौसम की बात करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आज फिर धुंध का राज है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, DG खान, सरगोधा, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में धुंध छाई रही। खानेवाल, बहावलपुर, चीचावतनी में हद निगाह इंतहाई कम है। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। स्कर्दू, पारा, चनार में -9 तक डिग्री सेंटीग्रेड चला गया और स्टोर में -8, कोयटा, हुंजा और कल्लात में दर्जा हरारत -6 हो गया, जबकि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आज फिर धुंध का राज है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, DG खान, सरगोधा, साहिवाल और बहावलपुर डिवीजन में धुंध छाई रही। खानेवाल, बहावलपुर, चीचावतनी में हद निगाह इंतहाई कम है, जबकि ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की गई है। आपको बताते चलें कि धुंध का राज है, हद निगाह इंतहाई कम है और ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल का कहा गया है और अपनी रफ्तार को कम रखने का कहा गया। कराची की अगर बात करें तो कराची में सुबह सवेरे ही सर्दी बढ़ गई है। सर्द हवाओं ने डेरे डाल रखे हैं। इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का सर्द मौसम के हवाले से मजीद कहना क्या है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब खान, बताएगा कैसा मौसम है कराची का? जी बिल्कुल, शहर कायद में सर्द हवाओं ने, जैसे आपने बताया, कि डेरे डाल रखे हैं और साथ ही साथ शहर कायद के जब सर्द हवा आती हैं, के जो वासी हैं उनका जो रहन सहन का स्टाइल है वो भी तब्दील हो जाता है। शहरियों ने जो है वो गर्म कपड़े, गर्म चादरें, लिहाफ और जो कंबल है वो भी बाहर निकाल लिए। साथ ही साथ अगर मौसम के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना यह है कि शहर कायद में जो साइबेरियन हवाएं हैं वो इस वक्त 15 से 20 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। जो ठंडी हवाएं हैं, खासा शहर का जो मौसम है वो ठंडा हो गया है। दर्जा हरारत में भी खासी कमी वाक़ई हुई है और आइंदा 7 से 8 रोज जो है ये हवाएं शहर कायद में बरकरार रहने का भी बताया जा रहा है। अगर आज के दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो शहर का जो सुबह के औकात में कम से कम दर्जा हरारत बताया गया महकमा मौसमियात की जानिब से वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस वक्त जो मौजूदा शहर का दर्जा हरारत है वो 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बताया जा रहा है। जबकि दिन के औकात के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आज दोपहर में जो है वो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तो तनासुब है वो इस वक्त 52 से 54% बताया जा रहा है। तो ओवरऑल शहर का जो मौसम है वो बेहतरी की तरफ जा
जा रहा है। जैसे मुल्क के दीगर हिस्सों में सर्दी जो है गुज़िश्ता 15-20 दिन पहले आ गई थी, लेकिन अब शहर कायद में भी जो है वो ठंडी हवाएं आ गई हैं और शहर का जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी वाक़ई होना शुरू हो गया और शहर कायद के जो बासी हैं वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं शहर में सर्दी की लहर आने से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने मौसम की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया। और मौसम तो सर्द है, मगर जरा गर्म गर्म ऑपरेशन की अगर बात कर लें तो कराची में सर्कुलर रेलवे की जमीन वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। कराची के गुंजान इलाके लियाकताबाद रेलवे स्टेशन को ताहाल तजावुजात से पाक नहीं कराया जा सका। ऑपरेशन का आगाज कब होगा ये जानते हैं, अपने नुमाइंदे सजाद अली हमारे साथ हैं। सजाद अली, बताइएगा कब आगाज होगा ऑपरेशन का? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं लियाकताबाद स्टेशन पर और ये वो कदीमी स्टेशन है जहाँ पर जो है वो रेलवे सर्कुलर चला करती थी। ये वो स्टेशन है जहाँ पर रेल जो है वो खड़ी भी होती थी और लोग जो है वो रेलों पर जो है वो ट्रेनों पर सफ़र भी करते थे और यहाँ से जो है टिकट वगैरह भी खरीदते थे। लेकिन अब जो है वो इस स्टेशन को जो है वो तजावुज़ात से पाक करने की बारी आ चुकी है, लेकिन अब तक जो है वो यहाँ पर कोई भी हमें हैवी मशीनरी नज़र नहीं आ रही। कहा यही जा रहा था कि आज जो है वो रेलवे सर्कुलर का 7वां रोज़ था और आज जो ऑपरेशन था वो लियाकताबाद से स्टार्ट होना था, जबकि अब तक जो है वो कोई भी अमला ना ही यहाँ पर मौजूद है, ना ही यहाँ पर इंतज़ार तजावुज़ात सेल यहाँ पर का कोई एहलकार मौजूद है, ना ही यहाँ पर रेलवे हुकाम मौजूद है। ये यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन मौजूद होना था। अगर मेरे कैमरामैन हसनैन दिखा पाएँ तो ये रेलवे ट्रैक है जो कि अभी भी हमें नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल जो है वो एक इसका ट्रैक जो है वो बिल्कुल दब चुका है, जबकि ये दूसरा ट्रैक है ये ज़ाहिर है। और इसके एतराफ़ में जो है वो यहाँ पर बहुत सारी आबादी है जो कि आबाद है। बिल्कुल ये जो है वो वीरान उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है, बिल्कुल एक खंडर की सूरत जो है वो शक्ल इख्तियार कर गया है, लेकिन अब तक जो है वो उसको तजावुज़ात से पाक नहीं किया गया। बताया यही जा रहा था कि आज 7वां रोज़ है और आज जो है वो ये ऑपरेशन शुरू होना है, लेकिन अब तक ताहाल कोई हमला हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा था कि ऑपरेशन को जो है वो जारी रखा जाए, ऑपरेशन में जो है वो बिल्कुल भी ताख़ीर ना की जाए, लेकिन अब तक जो है वो यहाँ पर हमें कोई भी एहलकार यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आ रहा। जी ठीक है, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा रेलवे स्टेशन पर कस्टम्स और एफसी हुकाम ने छापा मारकर करोड़ों रुपए का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया है, जिसमें क्रॉकरी, सिगरेट और दीगर अशिया शामिल हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पर कस्टम्स और एफसी हुकाम ने ये छापामार कार्रवाई की है और करोड़ों रुपए का स्मगल शुदा सामान बरामद कर लिया गया है और इस सामान में क्रॉकरी, सिगरेट और दीगर अशिया शामिल हैं, जिन्हें तहवील में भी ले लिया गया है। कोयटा रेलवे स्टेशन पर कस्टम्स और एफसी की एक कार्रवाई है और इस कार्रवाई के नतीजे में जो है वो स्मगल शुदा सामान बरामद किया गया है और इस सामान के बारे में बताया जाता है कि करोड़ों रुपए मालियत का ये सामान था। उधर टेक्सला में जाली आमिल के कहने पर बहन को कत्ल करने वाले दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरहान और कामरान ने जाली पीर के कहने पर जिनसे बचने के लिए अपनी बहन को कत्ल करके घर में मौजूद कुएं में फेंक दिया था, लाश को रेस्क्यू ने 2 दिन की कोशिशों के बाद निकाला था। आपको बताते चले टेक्सला में जाली आमिल के कहने पर बहन को कत्ल करने वाले दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरहान और कामरान ने जाली पीर के कहने पर जिनसे बचने के लिए अपनी बहन को कत्ल करके घर में मौजूद कुएं में फेंक दिया था, लाश को रेस्क्यू ने 2 दिन की कोशिशों के बाद निकाला था। पंजाब में अवामी मकामात पर फ्री इंटरनेट सर्विस का मंसूबा खत्म होने को है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सूबे भर में मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहमी की थी, ताहम मौजूदा हुकूमत ने पीटीसीएल का 15 करोड़ का बिल अदा न किया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सूबा भर में मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम की थी। बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, तलीमी अदारों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अस्पतालों में ये सहूलत दी गई थी। तमाम हुकूमत ने पीटीसीएल का 15 करोड़ रुपए का बिल अदा न किया। वाईफाई चलना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। इट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट क्योंकि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की बजाय वापस बैकवर्ड जाना शुरू हो गए। जितने अच्छे इक़्तिदाम थे गवर्नमेंट के, हम लोगों को कंटिन्यू करने चाहिए थे। कंटिन्यू रखना चाहिए फ्री वाईफाई, बिकॉज ये स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज और कैंपस पे भी मतलब मेल्स चेक करनी होती हैं 24/7। मुफ्त इंटरनेट वाईफाई बंद होने पर शहरी बरहम हो गए। उनका कहना है कि अच्छी सहूलत है, बंद नहीं होनी चाहिए। और क़याम पाकिस्तान से पहले तामीर होने वाला हेडबलो की पुल जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया है। ट्रैफिक जाम रहना तो मामूल बन गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुरम्मत का मुतालबा किया है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पुल
टूट फूट का शिकार हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में देखिए। हेड बल्लों की तामीर का आगाज 1906 में और मुकम्मल 1913 में हुआ। 17 में काम शुरू कर दिया। हेड बल्लों की फूल नगर को मुख्तलिफ अजला से मनाता है। हेड बल्लों की देखने मुल्क भर से सयाह आते हैं। 2 किलोमीटर लंबा ये पुल टूट फूट का शिकार है। पुल पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं हुकूमत इस तारीखी पुल की तरफ भी तवज्जो दे और इसकी मुरम्मत करवाए। ये पुल टूटा हुआ है जी, रोज़ गुजरते हैं, मुश्किलात होती है, यहाँ से बनना चाहिए, ठीक होना चाहिए जी। गड्डियाँ रोज़ नुकसान कर दिया ने तो कोई महकमा कोई तवज्जो नहीं कर रहा इस काम को। यहाँ पे सर हम लोग आउटिंग के लिए आते हैं, काफ़ी दुनिया यहाँ पे आउटिंग के लिए आती है। बड़ा अच्छा यहाँ का नज़ारा है और यहाँ का जो माहौल है ना वो इतना डिस्टर्ब हुआ है। जब भी हम आते हैं यहाँ पे लंबी लाइनें, गर्दो गुबार इतना ज़्यादा है। और ये पुल के आप हालात देख लें कि किस तरह के हैं, नाजुक हुआ पड़ा है। ठीक है, 70-80 साल पुराना ये पुल है जो कि ये दोबारा तमीर नहीं किया जा रहा। टूट फूट की वजह से पुल के गिरने का खतरा पैदा हो गया। बल्लोकी के शहरी तब्दीली के मुंतजिर हैं कि कब पुल की हालत बेहतर हो। लाहौर में शेल्टर हाउस गरीबों के लिए नेमत बन चुका है। रात को गर्म बिस्तरे और सुबह को नाश्ता भी खूब मिलता है। बेघर अफराद खुश दिखाई देते हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम खालिद से। नदीम खालिद, बताइएगा लोगों का क्या कहना है वहाँ पर इंतजामात के हवाले से? जी बिल्कुल, हम इस वक्त रेलवे स्टेशन पर कायम जो शेल्टर हाउस बनाया गया है इमरान खान की जानिब से स्पेशल ऑर्डर्स पर पंजाब की जानिब से, वहाँ पर मौजूद है। इस वक्त सुबह का नाश्ता यहाँ पर जो मौजूद बेघर अफराद है उनको सुबह का नाश्ता दिया जा रहा है और इस वक्त वो नाश्ता कर रहे हैं। जहाँ तक सहूलियात के हवाले से सब ने ही इत्मीनान का इजहार किया है। इस वक्त नाश्ता उनमें पेश किया जा रहा है और इस वक्त उनसे जानते भी हैं कि आया ये नाश्ता जो है ये उनके लिए म्यारी है भी कि नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि ये नाश्ता ठीक है यहाँ पर जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिया? ये बहुत अच्छा नाश्ता दे रहे हैं, मतलब सुबह नाश्ता भी दे रहे हैं, दिन को भी रोटी और शाम को भी रोटी, और बहुत अच्छा। ऐसा किसी ने भी इस तो पहले वज़ीर आज़म गुजरा, किसी ने भी ऐसा नाश्ता नहीं दिया। जो भी वज़ीर आज़म गुजरा, नवाब शरीफ गुजरा, जितने सदर गुजरे, किसी ने भी ऐसा नहीं दिया। बिल्कुल, ये जिस तरह के आपने देखा यहाँ पर जो लोग बेघर अफराद जो हैं वो नाश्ता के हवाले से उनका कहना है कि जो यहाँ पर खाना रात के वक्त भी दिया जाता है और जो सुबह में अभी जो नाश्ता दिया गया वो भी इंतहाई म्यारी है और इसके लिए वो हुकूमत के मशकूर भी हैं। इससे कबल उनके लिए इस तरह का कदम किसी ने भी नहीं उठाया, इसलिए लिहाजा ये कदम जो है ये ऐसा इकदाम उठाया गया है हुकूमत की जानिब से। और मज़ीद जब शेल्टर होम या आर्जी शेल्टर होम ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर नया शेल्टर हाउस की जो बिल्डिंग है वो ज़ेर तमीर है, वो तमीर हो जाएगी तो इनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको। और खबर आपको दें, लोधरा में सब इंस्पेक्टर के रिटायरमेंट पर मुनफरिद तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपीओ ने सब इंस्पेक्टर को सरकारी प्रोटोकॉल में साथ बग्घी में बिठाकर शहर का चक्कर लगवाया। इस मौके पर चिकन कोरमा, चिकन फ्राइड राइस, मेवे वाला जर्दा, सलाद, रायता और नान के साथ तकरीब के शुरका की खातिर तवाज़े की गई है। लोधरा के थाना धनोट में सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद की रिटायरमेंट पर एक मुनफरिद और अनोखी तकरीब का इनेकाद किया गया। रिटायर होने वाले सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद को डीपीओ ने अपने साथ बग्घी में बिठाकर सरकारी प्रोटोकॉल में धनोट शहर का चक्कर लगवाकर रुखसत किया। शहरियों के सब इंस्पेक्टर पर फूल निछावर, जबकि कबल अजीज थाना धनोट में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद का कहना था कि कांस्टेबल भर्ती हुआ और बाइज्जत सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हो रहा हूं। यूब में पुलिस अफसर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। एएसआई रहमतुल्लाह मसूद ने शहरी को उसके गुम होने वाले 6 लाख रुपए लौटा दिए। रहमतुल्लाह को जेल रोड पर 6 लाख रुपए मिली थी। पुलिस अफसर ने सोशल मीडिया की मदद से असल मालिक को तलाश किया और पैसे उसके हवाले कर दिए। मेरा नाम रहमतुल्लाह मसूद है, एएसआई के ओहदे पर फायद हूँ। पुलिस टेलीकम्युनिकेशन बलूचिस्तान जोन में मेरी तैनाती है। मगरब की परसों जब मैं मगरब की नमाज सुनहरी मस्जिद में पढ़कर वापस घर आ रहा था, डीपीओ ऑफिस के साथ रोड पर सफ़ेद शापर में मुझे कोई चीज़ दिखाई दिया तो मैंने ब्रेक लगाई तो उठा लिया। उसमें पैसे पड़े हुए थे। पैसे पड़े हुए थे, मैंने जाकर घर में अमानत रख दिया और बाद में मुझे सोशल मीडिया से ये पता चली कि एक बंदे से अनवर शाह नामिल बंदा है, उसे गुम हुए हैं।
दूसरे दिन 10 बजे वो आकर मोनी शाह साहब के सामने उसने मुझे मुकम्मल निशानी बताई और मोनी शाह साहब के सामने उसके हवाले कर दी। जिन्होंने मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ, जिन्होंने वो पैसे 6,40,000 रुपये मेरे को वापसी कर दिए। और आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जब तक चेयरमैन सेनेट माफी नहीं मांगते सेनेट नहीं जाऊंगा। चेयरमैन सेनेट एक वक्त को लेकर उम्रे पर गए हुए हैं। सरकारी खर्च पर उम्रे की समझ नहीं आती। वजारत खजाना को ऐसे खर्च को देखना पड़ेगा। वो 24 न्यूज के प्रोग्राम नसीम ज़रात 8 में गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी हवाले से ये जो स्टेटमेंट आई कि मैं सेनेट में नहीं जाऊंगा जब तक सेनेट चेयरमैन माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये दुरुस्त है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। यू आर वांटिंग कि सेनेट चेयरमैन आपसे माफ़ी मांगे? बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट जो है वो अपना अब खैर वो सरकारी खर्चे के ऊपर उम्रे पे गए हुए हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ आती कि सरकारी खर्चों पे जो है वो आपके इतने बड़े एलान आप लोगों ने उनको बनाया और बात क्या कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती कि सरकारी खर्चों के ऊपर जो है वो उम्रों की, तो मुझे समझ नहीं आती कि हम एक तरफ पैसे बचा रहे हैं। इस बात पे आपका और मेरा 100% एग्रीमेंट, आई एम श्योर नाजरीन भी सब एग्री करें। मतलब आपने इबादत करनी है, मतलब इमरान खान साहब प्राइम साहब तो हर चीज़ पर बात करते हैं, इस पे क्यों नहीं करते? वो सेनेट तो इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, लेकिन बार प्राइम मिनिस्टर साहब को उसके फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखना पड़ेगा। पहले इन्होंने वो करा ली, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस करवा ली उधर गवादर में, उस पर जो है 2.5-3 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। वो भी उसका भी कोई मंजूरी प्रॉपर नहीं दी गई। और अब मुझे बताया जा रहा है कि वो उम्रे पे चले गए हैं, वहाँ पे और लोग भी साथ उम्रे पे चले गए हैं। बड़े अमीर लोग भी जो है वो सरकारी खर्चे पे उम्रे में चले गए, जिनके लिए आपका सॉफ्ट कॉर्नर अलग था। नहीं, मुझे नाम नहीं पता, अदरवाइज मुझे सॉफ्ट कॉर्नर देखें बड़ा सिंपल है। अगर हमें तो जो है वो हमारे तो तेल के पैसे भी काउंट हो रहे हैं, जो वजीरों की तनख्वाहों का हाल है। और अगर दूसरे लोग जो है वो इस तरह लल्ले तल्लों में जाएंगे, और इबादत तो आप अपने पैसों से कर लो भाई, इबादत के लिए जो है वो भी आपको सरकारी खजाना चाहिए। बेशक, लेकिन उधर विभागीय वजीर फैसल बाडा ने आबिद शेर अली को पागल करार दे दिया। आबिद शेर अली के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, आबिद शेर अली पागल और आवारा हैं, खैराती फंड से इलाज कराएंगे। दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा, आप भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। आज मैं उस जगह पे हूँ जो महंगी जगह है, और ये करप्शन के बेताज बादशाह इमरान खान की ATM मशीन जिसका नाम फैसल वाडा है। ये फैसल वाडा जिसने ये सारी प्रॉपर्टी उसकी है जो मैंने आपको दिखाई है। उस जानवर के बारे में मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि ये वो जानवर है, ना अंग्रेजी पढ़ सकता है ना उर्दू लिख सकता है। ये लंदन का सबसे महंगा तरीन एरिया है। देखें, ये हाइड पार्क है और ये इसको बेस वाटर रोड कहते हैं, और ये महंगा तरीन रोड है, और ये साथ ही एडवे रोड है। इस प्रॉपर्टी की कम से कम कीमत 4 मिलियन पाउंड है। शुक्र है कि इलेक्शंस के दौरान इनका डाकू रिश्तेदार शहबाज शरीफ को भगाया, और अब इनको लंदन में भगा रहा हूँ। और मुझे आज ये पता चला कि ये मेंटली पागल भी है, क्योंकि हर बिल्डिंग के बाहर ये रात को खड़ा हो जाता है नशे में और कहता है मेरी है। तो मैं इसको बताना चाहता हूँ कि बुज़दिल, जैसे तेरा रिश्तेदार नवाज शरीफ डाकू। और ये एक प्रॉपर्टी मैंने 4 मिलियन पाउंड की बताई है। इसके अलावा 7 और प्रॉपर्टियां हैं जो उन्होंने चाइना कटिंग और कराची के भत्ते के पैसों से उस फ्रॉडिये ने हासिल की है। बेचारा सस्ती शोहरत के लिए एक पागल आदमी, जिसको माँ बाप ने बड़ी मेहनतों से पैदा किया था, लेकिन जहनी और जिस्मानी तौर पर पागल निकला। उसके इलाज के लिए मैं उसको दावत देता हूँ कि मेरे पास खैराती फंड है, मैं उसमें इसका इलाज भी कराना चाहता हूँ, और इसका इलाज भी करूँगा जैसे इसके डाकू खानदान शरीफ खानदान का किया है। आज मैं उसकी वो दूसरी प्रॉपर्टी, ये क्वाड्रेंगल का एरिया है, लंदन का बहुत महंगा तरीन ये एरिया है, जहाँ पे एक अपार्टमेंट की कीमत तकरीबन 5 से 6 मिलियन पाउंड के करीब है। इस जगह पूरी दुनिया घूमे पागल की तरह, और हर बिल्डिंग पर रात को खड़ा हो, माइक ले और कहे ये फैसल वाडा का है। चलो जी, बहुत सी बात है, और लाए, जब लाएगा और सबूत लाएगा, जैसे मैं इसके खानदान डाकुओं का, चोरों का, लुटेरों का लाया था, जिसकी वजह से फिर जेल जा रहे हैं, फिर बात करें। ये चोर, ये डाकू, ये पाकिस्तान के पैसे लूटने वाले, कराची को अंधेरों में डुबोने वाले, आज शहनशाहों की जिंदगी गुजारने और पाकिस्तान में इंसाफ की बातें कर रहे हैं। इस जगह पूरे लंदन में जाएं,
बकिंगम पैलेस जो क्वीन का पैलेस है उसके बाहर पागलों की तरह खड़ा हो और कहे ये फैसल गए, उससे कहो सबूत लाए जैसे मैं लाया था। इंशाल्लाह ताला आगे भी इन चोरों की जो प्रॉपर्टियां हैं, जो चोरी का पैसा पाकिस्तान में लाए हैं, वो इंशाल्लाह लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। जैसे तेरा रिश्तेदार डार भागा हुआ है, जैसे तुम्हारे बच्चे भागे हुए, जैसे नवाज शरीफ की बेटी की बेनिफिशियरी ओनर है। और पाकिस्तान के कर्ज की दरखास्त पर अभी मुज़ाकरात जारी हैं। IMF इस बात को देखेगा कि हमारे कर्ज से चीन का कर्ज वापस न किया जाए। कर्ज की हतमी मंजूरी देने वाले बोर्ड में अमेरिका भी है। IMF के डायरेक्टर के मुताबिक फंड की टीम की इस्लामाबाद से वापसी के बाद भी पाकिस्तान की कर्जे की दरखास्त के सिलसिले में पाकिस्तान और IMF के दौरान बातचीत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी मईशत को ठोस बुनियादों पर मुस्तहकम करने के सिलसिले में पॉलिसी, तरजीहात और रिफॉर्म्स का तयन करने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF के कर्ज से चीन के कर्जों की वापसी के सिलसिले में अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में सवाल पर IMF के डायरेक्टर का कहना था कि हम इस बात को जरूर देखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी मुल्क की इक़्तिसादियात और कर्ज वापस करने की सलाहियत के तजज़िये के लिए उसके कर्जों में शफ़ाफ़ियत और मुकम्मल तफ़सीलात मालूम होना जरूरी है। किसी मुल्क के कर्जों की मुकम्मल तफ़सीलात जानना IMF की तरजीहात में शामिल है और पाकिस्तान के मामले में ये बात देखी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का बिलियन ट्री मंसूबा नासमझी का शिकार हो गया है। मुल्क में पहले ही पानी की किल्लत है, फिर भी 100 लीटर रोजाना पानी पीने वाले दरख्त सफेदे की बेदरेक शजरकारी की गई है। 24 न्यूज के प्रोग्राम इंकशाफ की टीम ने संगीन हकाइक से पर्दा उठा दिया। PTI का बिलियन ट्री सुनामी बन गया, पाकिस्तान को बंजर बनाने का मंसूबा। जी हां, पानी की कमी के शिकार मुल्क में 2.5 करोड़ सफेदे की शजरकारी मुल्क के साथ दुश्मनी से कम नहीं। 24 न्यूज के प्रोग्राम इंकशाफ की टीम ने बिलियन ट्री सुनामी की तबाहकारियों से पर्दा उठा दिया। ऑस्ट्रेलिया से लाया जाने वाला यूकलिप्टस सिर्फ 24 घंटों में 100 लीटर, जी हां 100 लीटर पानी गटागट पी जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि नबातात के माहिरीन का भी यही मानना है। एक तरफ सफेदा लगाने से पानी के बहरान के संगीन नताइज वाज़ेह हैं, तो दूसरी जानिब बिलियन ट्री मंसूबे के सरखेल नजर हुसैन शाह कुछ और ही राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि सफेदे पर आसपास पानी की कमी का प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है। पाबंदी लगी होती थी, लेकिन मैंने खुशाब में, मुजफ्फरगढ़ में, फलां जगह मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की नर्सरियां देखी, वहाँ हज़ारों खुशाब वाली नर्सरी में, कायदाबाद वाली नर्सरी के अंदर वो कहने लगे जी 10,000 सैपलिंग्स हैं हमारे पास यूकलिप्टस की और हम रिकमेंड करते हैं कि हर कोई अपने खेतों में ये लगाए। तो पाबंदी ख़त्म कभी नहीं हुई थी। महकमा जंगलात ने कहा जी की पाबंदी तो की हो, करो काम अपना। पानी के ज़िया का नुकसान, एक तरफ सफेदे की लकड़ी भी किसी काम की नहीं। इस पीटर के पत्ते चारे के लिए बेकार और लकड़ी फर्नीचर के लिए नाकारा। यही नहीं, परिंदे तक भी इस पर बसेरा करने से कतराते हैं। फिर भी बड़े पैमाने पर इस माहौल दुश्मन दरख्त की शजरकारी क्यों की गई, समझ से बालातर है। मुआशी मुश्किलात की शिकार इमरान खान की हुकूमत के इत्तेहादी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। किसी न किसी बहाने उनके गिले शिकवे सामने आने लगे हैं। कौन किस करवट बैठ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमती इत्तेहादी जमात MKM पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ से शिकवे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक उनको काबिलियत के मुताबिक वजारत नहीं दी गई। ये भी बड़ी अहम बात है कि मैं मिनिस्ट्री नहीं चाह रहा, और ये भी बड़ा एक खुशगवार बात कहनी चाहिए कि लोग मिनिस्ट्री ना मिलने पर नाराज होते, मैं मिनिस्ट्री मिलने पर नाराज होकर कराची वापस आ गया था। मेयर कराची वसीम अख्तर की नाराजगी पहले ही मौजूद है। उन्होंने एक बार फिर गिला किया कि वज़ीर आज़म कराची से मुतालिक वादे पूरे नहीं कर रहे। आफ्टर द एग्रीमेंट बिटवीन PTI एंड MKM हम जिस तरह से आगे बढ़े थे वो पेस अब नज़र नहीं आ रही। वो बॉडी लैंग्वेज PM साहब की प्लानिंग और वो उनका जो फिक्र थी उनकी,
वो उस सूरत में मुझे नज़र नहीं आ रही अब जिस सूरत में मैंने देखी थी उनके साथ जब 2-3 मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी और सरबराह BNP अख्तर मेंगल ने गुज़िश्ता रोज साद रफीक का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी न होने पर अपोजिशन से इजहार यकजहती किया और ऐवान से वॉकआउट कर गए। अब खबर आई है कि गुज़िश्ता रात उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इमरान खान वज़ारत उज़्मा की जिस कुर्सी पर बैठकर तब्दीली लाना चाहते हैं उसका एक सतून 7 नशिस्तों के साथ MKN पाकिस्तान तो दूसरा सतून 4 सीटों वाली BNP मेंगल से है। वजीर आज़म के इंतखाब के लिए 172 अराकीन की हिमायत दरकार होती है। इमरान खान सिर्फ 4 वोट ज्यादा यानी कि 166 वोट लेकर वजीर आज़म बने थे। अब दोनों इत्तेहादियों को राजी रखना इमरान खान पर लाजिम है, वरना इक़्तिदार के तख्त के नीचे ज़लज़ला तिलमिला रहा है। मुआशी बहरान के साथ पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के खतरात भी दरपेश हैं। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और इससे आगाही से मुतालिक 24 न्यूज़ की काविशों को जर्मन सफीर मार्टिन कोबलर ने भी सराहा। इस्लामाबाद से अवैस करानी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में जर्मन फाउंडेशन की जानिब से माहौलियाती आलूदगी पर काम करने वाले सीनियर सहाफियों के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जर्मनी के सफीर ने खुसूसी शिरकत की। मार्टिन कोबलर ने पाकिस्तान के हसीन नज़ारों और कुदरती वसाइल को दरपेश मसाइल पर रोशनी डालते हुए बताया कि पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से मुतासर होने वाले खतरनाक ममालिक में शामिल है। आलूदगी को कम करने के लिए इकदाम की जरूरत है। उन्होंने पाकिस्तान में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने और खुसूसी मुहिम चलाने की जरूरत पर भी जोर दिया। जर्मन सफीर ने माहौलियाती तब्दीली के मौजू पर 24 न्यूज़ की काविशों की भी तारीफ की। तकरीब के आखिर में 24 न्यूज़ के रिपोर्टर अवैस कियानी को शील्ड भी पेश की गई। मुसव्विर, मुजस्समा साज और मुनफरिद अंदाज रखने वाले आर्टिस्ट इस्माइल गुलजी को गुजरे 11 बरस बीत गए। मानिए शकील की रिपोर्ट में देखिए। ऐसे फनकार जिनके हुनर दुनिया हमेशा याद रखती है, उन्हीं में से एक इस्माइल गुलजी का भी नाम है। इस्माइल गुलजी तस्वीरी और तजदीदी मुसव्विर, इस्लामी खत्तात, मुजस्समा साज होने के साथ साथ अमेरिका के मायानाज तालीमी इदारे हार्वर्ड से तालीम याफ्ता इंजीनियर भी थे। इस्माइल गुलजी 25 अक्टूबर 1926 को पैदा हुए और 16 दिसंबर 2007 को अहलिया और मुलाजमा के हमरा अपने ही 2 नौकरों के हाथों कत्ल कर दिए गए। उनकी पेंटिंग्स चमकदार रंगों से भरपूर होती थी, जिनमें उनकी हसासियत और शिद्दत जज्बात की झलक नजर आती। उनकी खत्ताती के चंद नमूने इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में आवेजा किए गए। दुनिया की कई मशहूर हस्तियों और सरबराह मुमलिकत की तस्वीर उन्होंने बनाई। फैसल मस्जिद के मीनारों पर मौजूद चांद भी गुलजी के डिजाइन करदा है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस भी उनकी मुसव्विरी से मुजीन है। इस्माइल गुलजी के बेटे अमीन गुलजी का कहना है कि इस्माइल गुलजी सबसे प्यार करने वाले लोगों में से थे। आई थिंक उनको अपने खानदान से बेहद प्यार था और उन्होंने जो प्यार हमें दिया है, जो मुझे दिया है प्यार, वो बेशुमार है। और देखें, आर्टिस्ट हर चीज़ से उनको वास्ता होता है। इस्माइल गुलजी को गुजरे 11 बरस तो बीत गए, मगर आज भी इस्माइल गुलजी की फनकाराना सलाहियतें अपनी मिसाल आप हैं। इस्माइल गुलजी के बेटे अमीन गुलजी की ख्वाहिश है कि इस्माइल गुलजी की बनाई गई आर्ट गैलरी को म्यूजियम की शक्ल दे दी जाए। इस्माइल गुलजी तो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनके बनाए हुए शाहकार सबकी यादों में हमेशा जगमगाते रहेंगे। कैमरामैन असगर हुसैन के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची।